हैप्पी रक्षाबंधन सबको। ये है हमारी राखी की थाली, बताइएगा आपको कैसी लगी। और चलिए पहले करते हैं मंदिर में पूजा। तो यहाँ हम सब लोग बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। तो पहले साईं बाबा जी को राखी बांधूंगी मैं, उसके बाद फिर अंशिका सबको राखी बांध देगी। तो देखिए यहाँ अनुज के पापा ने जोत जला दी है। बाबा जी की आरती हम लोग करेंगे अब, और फिर मैं राखी बांध दूँगी बाबा जी को। तो आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। स्वागत है आप सबका मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप लोगों ने कैसे राखी सेलिब्रेट की, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए मैंने बाबा जी को तिलक कर दिया है और मैं ये राखी खोल रही हूँ और हम पूजा कर लेते हैं। देखिए पूजा में हमारे यहाँ कुछ खास ज़्यादा पकवान नहीं बनते, मीठी सेवियाँ बनती हैं और उसी से राखी की पूजा होती है। तो देखिए खाने के लिए हम बाद में कुछ भी बना सकते हैं जो हमारा मन हो, लेकिन पूजा में हम लोग मीठी सेवइयाँ से ही करते हैं। तो देखिए सेवइयाँ मैंने बना ली हैं और यहाँ पर पूजा हो गई है। मैं बाबा जी को राखी बांध देती हूँ, उनका आशीर्वाद ले लेती हूँ अपने परिवार के लिए और अपने भाई के लिए। तो देखिए ऐसे ही हर त्यौहार को हम अपने साईं बाबा जी के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए राखी बांध देती हूँ बाबा जी को। उसके बाद मुझे नाश्ता भी बनाना है, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता नहीं बनाया है। और राखी बांधने के बाद ही सब लोग नाश्ता करेंगे। कपड़े चेंज कर देती हूँ, बाबा जी को नए वस्त्र पहना देती हूँ और राखी बांध देती हूँ। उनका आशीर्वाद त्यौहार के दिन बहुत ज़रूरी होता है। आप सब पर भी भगवान की, साईं बाबा की कृपा बनी रहे, यही मेरी आशा है। तो आप लोगों के लिए यही प्रार्थना है। बाबा जी को भोग लगा देते हैं मीठे का और सेवइयाँ का। तो पूजा हमारी हो गई है, अब सबको राखी बांध देंगे। तो हम तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग कैसे करते हैं प्लीज़ बताइएगा। पूजा हो गई है, बाबा जी को भोग भी लगा दिया है और राखी भी बांध दी है। और यहाँ मैंने कर लिया राखी की पूजा। तो देखिए अंशिका ने बांध दिया डैडी जी को राखी। अब वो बांधेगी अपने पापा को और फिर अनुज को भी बांध देगी। राखी से अगले दिन मैंने वैक्सीन लगवा ली थी, इसीलिए मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे फीवर था। तो व्लॉग थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। ये त्यौहार तो भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है। तो देखिए ऐसे ही एंजॉय करना चाहिए खूब मस्ती से। और अब हम नाश्ता करेंगे, फिर जाएंगे गांव में, क्योंकि वहाँ भी अंशिका को सबको राखी बांधनी है। उसको बुलाया है सबने गांव में। तो हम अभी जाएंगे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और मेरा भाई नहीं आ पाया है और ना ही मैं जा पाई हूँ अपने घर। होता है ना कई बार कोई मजबूरी होती है तो नहीं जा पाते हैं। और ना ही अंशिका और की बुआ आई है कोई सी भी, क्योंकि वो लोग पहले ही आ चुके थे। और देखिए सबके कुछ ना कुछ काम अगर हो जाते हैं तो नहीं आया जाता। तो देखिए क्या हाल हो रहा है, किचन का पूरा अस्त व्यस्त है। पूजा हमने कर ली है राखी की और अब करेंगे नाश्ता। सेमियाँ जो हमने बनाई थी, चलिए प्लीज राखी ले ली। हाँ कहाँ राखी का पॉलिथीन? मैं अंशिका को पूछ रही थी कि तुमने राखी ले ली या नहीं। तो वो बोल रही थी मम्मी कहाँ पर रखा है पॉलिथीन। तो देखिए गाड़ी हमने निकाल ली है, अब चलते हैं गांव में और मिलवाते हैं सारे परिवार से। ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ जब हम लोग मिलकर मनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये फेस्टिवल होते ही हैं कि हम लोग आपस में जुड़े रहें एक दूसरे से। हम लोग पहुंच गए हैं घर। पकड़ो इसको, ये तो पकड़ा दो। तो छोटे रहेंगे सारे के सारे, ऐसे ही नहीं होएंगे। देखिए वेदिका कैसे देख रही है। और यहाँ अंशु ने बांध दी है मेरी जो मासी जी है ना, उनकी बेटी आई हुई थी, उसके बेटे को राखी। तो देखिए इसको अंशिका ने जो तिलक लगाया था, इसने साथ के साथ उसको साफ़ कर दिया था। हम लोग यही बोल रहे थे कि तिलक को लगा के रखते हैं, साफ़ नहीं करते हैं।
तो हम चले गए थे दूसरे चाचा जी के घर। तो देखिए यहाँ पे भी मेरी नंद आई हुई थी और उसके बेटे को भी अंशु राखी बांध रही है और अब बांधेगी गौरांश को। गौरांश मेरे देवर का बेटा है। ये मैं खड़ी हूँ तो देखिए अंशिका ने गौरांश को भी राखी बांध दी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। भगवान की कृपा से मिलजुल कर सब रहते हैं। परिवार में कोई ऐसी बात नहीं है, सुख दुख में सब एक दूसरे के खड़े रहते हैं और होना भी चाहिए। तो देखिए राखी सबको बांध चुकी है अंशु। उसके बाद हम यहाँ बैठे थे तो ये वेदिका है, अपनी क्यूट क्यूट सी हरकतें कर रही थी खेलते हुए, तो हम लोग वही देख रहे थे। ये मेरी ना चप्पल उठा रही थी बार बार, तो मैं इसको बोल रही थी कि मेरी दूसरे वाली चप्पल भी लेकर आ। तो इसको कितना ही रोक लो ये चप्पल को ज़रूर उठाती है। तो यही हम देख रहे थे और बैठे हुए थे सब लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे। देखिए अंशिका भी बैठी हुई है और ये मेरी चाचा जी की दूसरे चाचा जी की लड़की जो है उसकी बेटियाँ बैठी हुई हैं। ये अनुज और हैं, ये मूवी देख रहे हैं। और ये देखिए वेदिका ने मुझे मेरी चप्पल उठा कर दिया है और देख रही है कि मैंने पहन लिया है। तो देखिए मौसम कैसा हो गया, बादल हो गए हैं। और ये बबीता बर्तन साफ़ कर रही है, चाचा जी की बेटी, और सीमा आ रही है उधर से। तो यहाँ सबने लंच कर लिया है और आराम कर रहे हैं सब लोग। बूंदाबांदी हो रही है मौसम में। तो मैं आई थी मासी जी के यहाँ, तो देखिए सीमा आराम कर रही है। होता भी है ना, बहुत सारा काम होता है और त्यौहार के दिन तो और भी ज़्यादा काम होता है। तो ये बच्चे मस्ती करने में लगे हुए हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो दूसरे चाचा जी के घर चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या कर रहे हैं सब लोग। तो ये देखिए ये मेरी नंदे हैं, सब आई हुई हैं राखी पर और ये बैठी हुई हैं आपस में बातें कर रही हैं, क्योंकि ये कभी कभी मिलती हैं ऐसे, तो वरना एक कभी आती है एक कभी आती है। तो ये भी अपनी बातों में लगी हुई हैं। यहाँ कुलविंदर बर्तन साफ़ कर रही है। तो यही था मेरा आज का छोटा सा रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओम साईं राम, बाय बाय।